Hello students, welcome back to my YouTube channel. A very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing applications of consumer behavior. ठीक है, ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं, फील्ड हैं जहाँ पर कंज्यूमर बिहेवियर आपका अप्लाई होता है. ठीक है, तो एप्लीकेशंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. सो कंज्यूमर बिहेवियर के जो प्रिंसिपल्स हैं वो अप्लाइड होते हैं बहुत सारे एरियाज़ में मार्केटिंग के. ठीक है, जिसको हम डिस्कस करेंगे एज बिलो. सबसे पहले आता है एनालाइजिंग मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़. ये किस में हेल्प करती है? एनालाइज करने में मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ को. जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वाले वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि कंज्यूमर क्या है, हमारा किंग है मार्केट का. सभी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ गो अराउंड होती हैं आज के टाइम में कंज्यूमर के टेस्ट, जो उसके प्रेफरेंस के रिगार्डिंग. तो कंज्यूमर बिहेवियर की जो स्टडी है वो हेल्प करती है आइडेंटिफाई करने में उन नीड्स की जो अभी तक उसकी कंज्यूमर की फुलफ़िल नहीं हुई हैं, यानी कि अनफुलफिल्ड नीड्स को और उसके वांट्स को कंज्यूमर्स की. जिससे इसके रिक्वायरमेंट से क्या होता है, हम एग्जामिन कर सकते हैं जो कि अभी ट्रेंड क्या चल रहा है. ठीक है, और कंडीशंस क्या ऑपरेट हो रही हैं मार्केट प्लेस में. कंज्यूमर का लाइफस्टाइल हमको पता चल पाता है. साथ ही साथ हम इनकम लेवल और उसके इन्फ्लुएंसेस को भी एमर्ज कर सकते हैं. तो ये कहीं ना कहीं हेल्पफुल होती हैं एनालाइज करने में मार्केट अपॉर्चुनिटी. सो हम कह सकते हैं कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी helps in identifying the unfulfilled needs and wants of consumers. This requires examining the trends and conditions operating in the marketplace, consumers' lifestyle, income level and emerging influences. ठीक है, ये क्लियर हुआ. फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है एप्लीकेशंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में सिलेक्टिंग टारगेट ग्रुप. अब क्या करना है, हमें सिलेक्ट करना है टारगेट ग्रुप को. ठीक है, जैसे कि हर रिव्यू जो होता है मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ का वो हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में एक डिस्टिंक्ट कंज्यूमर सेगमेंट को. जैसे कि जो ओल्ड एज वाले हैं उनका सेगमेंट अलग है, जो बच्चे हैं उनका सेगमेंट अलग है. ठीक है, इस तरीके से हमें डिज़ाइन करना पड़ता है, हमें सेलेक्ट करना पड़ता है अपने टारगेट मार्केट को. उसके अलावा एक एग्जांपल और है. सबसे पहले सेलेक्टिंग टारगेट मार्केट का एक मीनिंग लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम दूसरे एग्जांपल पर जाएंगे. तो सेलेक्टिंग टारगेट मार्केट में क्या है, एक रिव्यू है मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ का. रिव्यू ऑफ मार्केट opportunities often helps in identifying distinct consumer segments with very distinct and unique wants and needs. ठीक है, तो जो डिसीजंस होते हैं ग्रुप्स के रिगार्डिंग और इसके टेस्ट प्रेफरेंस के रिगार्डिंग, ये हेल्प करते हैं किस तरीके से हमें बिहेव करना है, परचेज डिसीजंस क्या होंगे. तो ये हेल्प करता है मार्केटर को कि वो डिज़ाइन करें मार्केट प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को पर्टिकुलरली जो कंज्यूमर
के वांट्स और नीड्स को सूट कर पाए उसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो आइडेंटिफाइंग दीज ग्रुप्स, लर्निंग how they behave and how they make purchase decisions enables the marketer to design and market products or services particularly suited to their wants and needs। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग मिक्स डिसीजन। जब एक बार जो अनसेटिस्फाइड नीड्स हैं और वांट्स हैं आइडेंटिफाई हो गई, तो मार्केटर के पास डिटरमाइन करता है एक राइट मिक्स ऑफ प्रोडक्ट का, ठीक है, जिसमें प्राइस, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन आता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ भी कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी बहुत हेल्पफुल होनी है फाइंड करने में आंसर्स। जो परप्लेक्सिंग क्वेश्चंस हैं, जो बड़े कॉम्प्लिकेटेड टाइप के क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग 4P, जो कि ये प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, ठीक है। तो मार्केटिंग मिक्स डिसीजंस, ठीक है। तो वंस अनसेटिस्फाइड नीड्स and wants are identified, the marketer has to determine the right mix of product, price, distribution and promotion। Here too, consumer study is very helpful in finding answers to many questions, ठीक है, जिसमें आपके आते हैं प्रोडक्ट, जिसमें आपके क्या आते हैं प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन के रिगार्डिंग, ठीक है। कि मार्केटर डिज़ाइन करता है प्रोडक्ट को और जो सेटिस्फाई करेगी अनफुलफिल्ड नीड्स को और वांट्स को कंज्यूमर की, उसमें डिसीजन होते हैं रिगार्डिंग प्रोडक्ट का साइज़ क्या होना चाहिए, उसका शेप क्या हो, उसका फीचर्स क्या हो, गारंटी, वारंटी, ये इसके अदर एक्सपेक्ट हो गए। फिर बात करते हैं प्राइस के रिगार्डिंग। मार्केटर्स को डिसाइड करना होता है कि जो हमने प्रोडक्ट बनाया इसका एक सही प्राइस क्या होगा, जिसको हम बोलते हैं वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, जो इन्फ्लुएंस करे फ्लो ऑफ रेवेन्यू को टू द कंपनी के लिए। मार्केटर अंडरस्टैंड करेगा कि वे जो कंपनीज प्रोडक्ट परसीव्ड हो रहे हैं कंज्यूमर्स के द्वारा, और इम्पोर्टेंट जो है प्राइस की एज अ परचेज डिसीजन वेरिएबल है, और हाउ डिफरेंट प्राइस लेवल्स अफेक्ट कर पाएंगे सेल्स को, इस तरीके से, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका इसमें ही प्रमोशन, जो कि ये है, जो कि कंसर्न करता है मार्केटिंग कम्युनिकेशंस को कंज्यूमर्स के साथ, जो कि बहुत मोर इम्पॉर्टेंट है प्रमोशन मेथड, जैसे कि एडवर्टीजमेंट हो गए, पर्सनल सेलिंग हो गया, सेल्स प्रमोशन हो गया, पब्लिसिटी हो गया, डायरेक्ट मार्केटिंग हो गया, इस तरीके से, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका यूज इन सोशल एंड नॉन प्रॉफिट मार्केटिंग। फोर्थ पॉइंट आता है, जो फोर्थ एरिया है, यूज इन सोशल
एंड नॉन प्रॉफिट मार्केटिंग। जो कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी है वो यूज़फुल है डिज़ाइन करने के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को, जो सोशल, गवर्नमेंट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोग्राम बना रहे हैं मोर इफ़ेक्टिव वे में, जैसे कि कैसे फैमिली प्लानिंग की अवेयरनेस दें या अवेयरनेस दें अबाउट जो डिसीज़ हैं, जो क्राइम है जो अगेंस्ट वुमन के हो रहे हैं, सेफ ड्राइविंग, इस तरीके से। ठीक है, उसी तरफ जो यूनिसेफ है, रेड क्रॉस है, क्राई है, एक्सेट्रा, जो मेक यूज़ करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर का अंडरस्टैंड करने के लिए, अंडरस्टैंड करते हैं जिससे वो सेल कर पाते हैं अपने सर्विसेज को, अपने प्रोडक्ट्स को, और कहीं ना कहीं ट्राई करते हैं मोटिवेट करने के लिए पीपल को जिससे वो सपोर्ट कर सकें उनके इंस्टीट्यूशंस को। ठीक है, तो consumer behavior studies are useful to design marketing strategies by social, government and non-for-profit organization to make their programs more effective, such as family planning और मोर अवेयरनेस अबाउट कोई डिसीज़ हो गया उसके रिगार्डिंग, जो क्राइम हो रहे हैं अगेंस्ट वुमेन के, सेफ ड्राइविंग, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स एंड अदर्स। तो ये हुए कुछ एप्लीकेशंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो कंज्यूमर बिहेवियर का जो प्रिंसिपल्स है वो अप्लाइड हो रहा है बहुत सारे एरियाज़ में मार्केटिंग के, जिसमें सबसे पहला आया आपका एनालाइजिंग मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़। कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी हेल्प करती है आइडेंटिफाई करने में अनफुलफिल नीड्स को, वांट्स को कंज्यूमर की जो कि रिक्वायर करते हैं, एग्जामिन द ट्रेंड्स एंड कंडीशन जो ऑपरेटिंग हो रही है मार्केट प्लेस में, कंज्यूमर का लाइफस्टाइल, कंज्यूमर का इनकम लेवल, ठीक है, और उसका इन्फ्लुएंस। फिर दूसरा सेलेक्टिंग टारगेट ग्रुप, देन मार्केटिंग मिक्स का डिसीजन, फिर यूज इन सोशल एंड नॉन प्रॉफिट मार्केटिंग। ठीक है, तो होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में आपको एप्लीकेशंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर समझ आए। थैंक यू सो मच।